एवरीवन, दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्निंग विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 सप्लीमेंट्री बुक एस्पेक्ट टू द सन का पहला चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, दो चिड़ियों की कहानी। तो आइए इस चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, कि एक माता पक्षी अपने दो बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टोर्म, और माता का एक स्टोर्म में, एक तूफान में देहांत हो जाता है, वो मर जाती है तूफान की वजह से। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये जो दोनों बच्चे होते हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और हर एक को अलग अलग घर मिलता है, यानी दोनों अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest, कि एक मर्तबा की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो नए जन्मे बच्चों के साथ रहती थी। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had, उन लोगों का एक घोंसला था, कहाँ? एक लंबे से छायादार दरख्त पर। And there the mother, जहाँ पर माँ took care of her little ones day and night, अपने दोनों बच्चों का दिन और रात ख्याल रखती थी, उनकी देखभाल करती थी। One day there was a big storm, एक दिन की बात है कि एक बड़ा सा तूफान आया, बहुत हैवी। There was thunder, और घन गरज के साथ, lightning and rain, बिजली भी कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी। And the wind blew down many trees, और हवाओं ने, यानी जो तूफान की वजह से तेज हवाएं चल रही थी, उन हवाओं ने बहुत सारे दरख्तों को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और एक बड़ा सा पेड़ जिस पर वो चिड़िया रहती थी वो भी नीचे आ गया, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, एक बड़ी सी और हैवी सी मजबूत डाल टकरा गई नेस्ट से, घोंसले से, एंड किल द बर्ड्स, और उसने बर्ड्स को मार डाला, यानी उसके टकराने की वजह से बर्ड मर गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, भाग्यशाली तो ये दोनों बेबी बर्ड्स हुई रही, यानी दोनों बच्चे रहे। द स्ट्रॉन्ग विंड बिलो देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो तेज हवाएं चल रही थी उन हवाओं ने इन दोनों बच्चों को जंगल के दूसरी तरफ कर दिया। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग्स ऑफ रॉबर्स लिव्ड, उनमें से एक तो आई एक केव के पास, एक गुफा के पास, जहां डाकुओं का गैंग, पूरा झुंड उनका रहता था, पूरा ग्रुप रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरी वाली चिड़िया थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरी, जो थोड़ी ही दूर पर था। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूर पर था। इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये देखिए थंडर आया हुआ है और ये बगल में उसके पेड़ है, और यहाँ कोने पर दाईं साइड में देखिए रोबर्स, जो गुफा है वहाँ रोबर्स है और नीचे उसकी चिड़िया है। तो आइए आगे देखते हैं। डेज पास्ड एंड बेबी बर्ड्स बिकेम द बिग बर्ड्स, दिन गुजरते गए और ये जो बेबी बच्चे थे ये बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt, एक दिन की बात है, एक दिन क्या हुआ, जो जंगल का जो उस कंट्री का राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए आया। हंट, शिकार करना। He saw a deer and rode after it, उसने एक हिरन देखा और फिर उसका पीछा करने लगा। रोड आफ्टर इट, उसका पीछा करने लगा। It ran deep into the forest followed by the king, और वो जो डियर था वो जंगल के अंदर चला गया। डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर चला गया। फॉलोड बाय द किंग, और किंग भी, बादशाह भी उसका पीछा करता रहा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही रास्ता, बादशाह और जो राजा था उसने अपना रास्ता खो दिया, वो रास्ता भूल गया कि वो कहाँ पहुँच गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसे ये पता ही नहीं चला कि अब कहाँ था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest, वो चलता रहा। Rode on means चलता रहा,
अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, यहाँ तक कि वो जंगल के दूसरे किनारे पहुँच गया, दूसरी साइड पर पहुँच गया। वेरी टायर्ड बाई नाउ, और अब तो वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, टायर्ड हो चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, दैट स्टूड नियर अ केव, जो एक गुफा के पास था, यानी वो पेड़ गुफा के पास था, वहाँ राजा बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out, quick, hurry up, there is someone under the tree. तभी अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, चीखती हुई आवाज़ आ रही थी, जल्दी करो जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है। There is someone under the tree, कि कोई पेड़ के नीचे है। Come and take his jewels and his horse, आओ और उसके ज्वेल्स, उसकी ज्वेलरी को, उसके जो जेवरात उसने पहन रखे हैं उसको ले लो, और उसके घोड़े को भी ले लो, यानी छीन लो उससे। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो भाग जाएगा। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे मीन्स भाग जाना, वरना वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, जब बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो बहुत ही हैरान रह गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर उसने देखा तो वहाँ वो देखता है कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड, भूरे कलर की बर्ड पेड़ पर बैठी हुई है, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे ये बादशाह, ये राजा बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और उसने ये भी सुना कि हल्की हल्की, फेंट नॉइसेस मीन्स धुंधली सी हल्की हल्की आवाज़ की, अंदर कोई बोल रहा है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। इशूइंग फ्रॉम द केव, गुफा से बाहर आई रही थी, गुफा से निकल रही थी। इशूइंग मीन्स कम आउट, बाहर आना। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो उसने क्या किया, जल्दी से वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और जितनी जल्दी वो भाग सकता था वहां से भाग गया और निकल पड़ा वहां से। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन। अब बादशाह बिल्कुल हैरान था कि उसने वैसी आवाज़ दोबारा सुनी। He came to know the bird's true story, और उसे पता चली इन चिड़ियों की सच्ची कहानी। He met the rishis who explained the behavior of each bird, और वो एक ऋषि से मिला, वही ऋषि जिसके पास वो दूसरी वाली चिड़िया गई थी, जिसके आश्रम के पास, जिसने एक्सप्लेन किया इन दोनों चिड़ियों के बिहेवियर को और उनके व्यवहार को कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। अब देखिए, यानी ये तीन चीज़ें जो यहाँ बतलाई गई हैं उसी के आसपास ये स्टोरी घूम रही है। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही वो एक साफ जगह पर आया। क्लियरिंग मीन्स एक साफ जगह जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे और घास वगैरह नहीं थी। Which looked like an ashram, जो आश्रम की तरह लग रहा था। It was the ऋषि's ashram, और यही तो ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. बादशाह ने अपने घोड़े को बांध दिया टू अ ट्री, एक पेड़ से, एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, और उसी पेड़ की छाया में वो बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, बहुत सॉफ्ट सी, जेंटल वॉइस मीन्स सॉफ्ट, बहुत नर्म सी आवाज़ सुनी जो पुकारी जा रही थी। वेलकम टू द आश्रम सर, क्या आवाज़ थी यही कि आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ अंदर जाइए और आराम कीजिए, ये आवाज़ वहाँ से लग रही थी। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ पर बर्तन में कुछ ठंडा पानी भी है। प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ अपने आप को आराम दीजिए, अपने आप को कंफर्ट कीजिए। तो ये आवाज़ वहाँ उसने सुनी। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। He was amazed. अब ये फिर दोबारा भी हैरान रह गया, इसको आश्चर्य बहुत हुआ क्योंकि उसने फिर वही चिड़ियों को देखा। द किंग लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा तो वहाँ क्या देखता है, एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड ट्रीज पर। वो वही वाली चिड़िया तो नहीं थी बल्कि उसी जैसी थी। He was amazed, बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया। This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. उसने अपने आप से तेज से कहा कि ये चिड़िया तो वैसे ही लग रही थी जो उसने केव के बाहर, गुफा के बाहर देखी थी, और उसने ये बात अपने आप से कही। You are right sir, answered the bird. तभी उस बर्ड ने जवाब दिया कि हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं। यानी वो
चिड़िया जो वहाँ आपने देखा था वो और हम दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसे हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, लेकिन उसने डाकुओं के साथ दोस्ती कर ली है, वो डाकुओं के साथ रहने लग गया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो ऐसे ही बातें करता है जैसा कि वो करते हैं, यानी जैसे डाकू बात करते हैं वैसे अब वो भी बात करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी क्या हुआ कि ऋषि जो बाहर गए थे, जिनके बारे में कहा गया था कि ऋषि विल बी बैक सून, जल्दी वापस आ जाएंगे, वो आश्रम में एंटर कर रहे हैं, एंटर कर गए यानी आ गए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और उन्होंने आते हुए बादशाह को क्या कहा, वेलकम किया, उनका स्वागत किया। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, आइए घर में आइए यानी अंदर आइए, प्लीज कम इनसाइड एंड अंदर आइए, एंड मेक योरसेल्फ एट होम, और अपने आप को कंफर्ट कीजिए। वही बात जो उसने सुनी थी चिड़िया से, जो चिड़िया ने कहा था वही बात अब ये ऋषि भी कह रहे थे। यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके लग रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर मेरा फूड जो है, मेरा खाना, उसको आप शेयर कर लीजिएगा, यानी दोनों मिलकर खाएंगे खाने को। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो बादशाह जो था, राजा था, उसने ऋषि को वो दोनों बर्ड्स की, दोनों चिड़ियों की कहानी सुनाई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। एंड हाउ ईच बर्ड ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और कैसे उन दोनों का बिहेवियर, उन दोनों का व्यवहार कैसे अलग था, बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंट था। अगरचे दो दे लुक्ड सो अलाइक, अगरचे वो दोनों एक जैसे दिखते थे, एक जैसे दिखते हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, और उसने ये भी कहा कि जो जंगल है ये फुल ऑफ सरप्राइजेज है, हैरानी से और आश्चर्यजनक चीज़ों से भरा पड़ा है, भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो होली मैन था, ऋषि जो थे, वो मुस्कुराए और उन्होंने क्या कहा, और मुस्कुराकर उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, बिलाखिर उन्होंने ये बात कही कि कोई भी आदमी की जान पहचान उसकी उनके दोस्तों के साथ होती है, जिनके साथ वो रहता है। वन इज नोन, कोई भी आदमी जाना जाता है, बाय द कंपनी, अपने दोस्तों के जरिए, वन ही कीप्स, जिसके साथ वो रहता है। तो यही मतलब है कि ये चिड़िया जो थी, ये यहाँ ऋषि आश्रम में रहती थी ऋषि जी के साथ, तो वो वही कहती थी जो वो सुनती थी, और वो वाली चिड़िया रोबर्स यानी डाकुओं के साथ रहती थी, तो वही करती थी और वही कहती थी जो वहाँ वो सुनती थी। ठीक है, तो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा ये प्रोवर्ब है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड टू टॉक ऑफ रोबर्स, वो जो चिड़िया है वो हमेशा सुना करती है डाकुओं की बात को, डाकू लोग जो बात करते हैं कि आओ लूटो, इसका घोड़ा छीन लो, या इसके ज्वेल्स छीन लो, या इसका माल छीन लो, तो वही सारी बातें वो सुनती रहती है, तो वही कहती है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, वो नकल करती है, वो कॉपी करती है। इमिटेट मीन्स नक्काली करना, कॉपी करना, वो कॉपी करती है उन्हीं को। एंड टॉक्स अबाउट रोबरिंग पीपल, और रोबर पीपल को यानी चोरी करने वाले डाकुओं की बातों को दोहराती रहती है। दिस मैन हैज़ रिपीटेड व्हेन ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये जो है ये वही बात दोहराती है, वही रिपीट करती है जो ये सुनती रहती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये आश्रम के अंदर लोगों का वेलकम करती है, लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब छोड़िए सब बात, आइए अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन दोनों चिड़ियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो ये सब बात कहते हुए ऋषि बादशाह को अंदर लेकर चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये हमें एक सबक देती है कि जैसी हम संगत अपनाएंगे, जैसे हमारे दोस्त होंगे, जिन लोगों के साथ हम उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, हम वैसे ही हो जाएंगे। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात सुनेंगे और अच्छी बात कहेंगे भी, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुराई की बात करेंगे और गलत काम हम करेंगे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।